80 to 90% ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है एचयूएफ होता क्या है। एचयूएफ स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लोगों को एचयूएफ के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि आइदर उनके पास अवेयरनेस नहीं है या फिर कोई एक्सपर्ट का गाइडेंस नहीं है। एचयूएफ का मतलब आप ऐसे समझ के चलो कि दो लोगों की फैमिली है, मिस्टर ए एंड मिसेस ए। तो मिस्टर ए का अलग से पैन कार्ड, मिसेस ए का अलग से पैन कार्ड और दोनों फैमिली का दोनों मिला के फैमिली का एक अलग से पैन कार्ड, जिसको बोलेंगे एचयूएफ का पैन कार्ड। तो फैमिली ऑफ दो लोगों की लेकिन पैन कार्ड टोटल 3। तो आप पूछोगे कि अलग से पैन कार्ड का क्या बेनिफिट होता है। तो इंडिया में एक अलग से जो पैन कार्ड मिलेगा उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। एचयूएफ का सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्या बेनिफिट है वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए है जिसका 15 लाख के ऊपर 15 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो दोनों में उसका 30% के टैक्स ब्रैकेट में वो जाता है। तो उसको हम लोग 4 हेड के अंदर उसको क्या बेनिफिट मिलेगा वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बिजनेस इनकम। सपोज वो पर्सन सैलरीड है, 15 लाख के ऊपर सैलरी है, प्लस वो फ्रीलांसिंग से भी उसको कोई बिजनेस इनकम गेन होता है, तो वो सैलरी इनकम प्लस बिजनेस इनकम दोनों मिला के उसको 30% के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस जो है वो एचयूएफ के नाम से अगर ऑपरेट करता है तो उसको अलग से स्लैब रेट मिलेगा, यानी कि 3 लाख से उसको जो भी बिजनेस इनकम मिलेगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अलग दूसरा वाला बेनिफिट लेते हैं, उनका सपोज कोई इनहेरिटेंस से उनको कोई प्रॉपर्टी मिला है, जैसे कि मिस्टर ए है जिनका 15 लाख के ऊपर इनका इनकम है और उनको इनहेरिटेंस से उनके फादर के थ्रू कोई प्रॉपर्टी मिला है जिसके ऊपर उनको रेंट मिलता है। तो वो रेंटल इनकम प्लस सैलरी इनकम दोनों उनको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स प्लानिंग करते हैं और जो फादर से उनको जो प्रॉपर्टी मिला है उसको अगर वो एचयूएफ के नाम से लेते हैं तो उसके लिए अलग से टैक्स रेट मिलेगा और सैलरी के लिए अलग से टैक्स रेट। एचयूएफ का एक बिजनेस पर्सन के लिए क्या बेनिफिट होता है वो समझने का कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपको सेक्शन 44 एडी के बारे में बताना चाहूँगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करके इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स के अंडर एक स्कीम होता है। तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है और अगर आप मिनिमम 6 to 8% प्रॉफिट अगर आप डिक्लेयर करते हो तो आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। एक मोटा मोटी आप ऐसे समझ के चलो कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर रिटर्न फाइल कर सकते हो, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए काफी इजी रहेगा। तो अब जो एचयूएफ है उसके लिए ये सेक्शन 44 एडी एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका फैमिली बिजनेस है और आप एचयूएफ रजिस्टर करवाते हो तो आप ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट एचयूएफ के अंडर ले सकते हो। अभी हमारा बिजनेसमैन के लिए हो गया डिस्कशन, सैलरीड वाले को भी हो गया। एक एडिशनल हम लोग जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एचयूएफ क्या क्या बेनिफिट है वो डिस्कस करते हैं। बीच में एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आया था कि एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके पीछे रीजन था आईपीओ अलॉटमेंट। ऐसा समझिए अगर कोई मिस्टर ए है वो आईपीओ के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, मिसेस ए है वो आईपीओ के लिए एप्लीकेशन कर सकती है और उनका जो एचयूएफ रहेगा उसके थ्रू भी वो आईपीओ के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। तो फैमिली ऑफ 2 लोगों का लेकिन आईपीओ के लिए एप्लीकेशन जाएगा 3, ताकि आपका जो आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस है वो ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा भी अगर आपका एचयूएफ में कॉर्पस आपका बिल्डअप हो चुका है तो आप स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एडिशनल 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 3 लाख से आपको टैक्स लायबिलिटी में एडिशनल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडिशनल 1,25,000 तक नो टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडिशनल 3 लाख तक नो टैक्स। अब जितना डिस्कशन हुआ उसमें मुझे और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक एटीसी के रिलेटेड डिडक्शन होता है, उसका लिमिट 1,50,000 तक होता है। लेकिन अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेते हो और प्रॉपर्टी खुद के नाम से प्लस एचयूएफ के नाम से लोगे, जो एचयूएफ का इनकम रहेगा उसके अगेंस्ट भी आप एटीसी का 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हो। वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। अभी मैंने आपको एचयूएफ का डॉक्यूमेंटेशन और एचयूएफ का जो प्रोसेस होता है वो समझा दिया है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप रिलायबल सेफ सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा।